हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इस क्लास में कि निबंध किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है जिससे आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिले। तो देखिए, इस प्रकार से आप ये पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पर निबंध है। आप लोग कोई भी निबंध लिखिएगा तो इस प्रकार से निबंध लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगेगी तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये निबंध आप लोग जब भी लिखिएगा तो जिस भी प्रश्न का उत्तर होगा उस प्रश्न का पहले इस तरह से हेडिंग के तौर पे पहले लिखिएगा। प्रश्न उत्तर संख्या 14 है तो मैं 14 लिखी हूँ। आप लोग जो भी होगा उसको पहले लिख दीजिएगा हेडिंग के तौर पे। उसके बाद आप जिस भी टॉपिक पे निबंध लिख रहे हैं उसको मोटे मोटे तौर पे, ये पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान का टॉपिक है तो मैं इस प्रकार से मोटे मोटे तौर पे ये हेडिंग के तौर पे लिखती हूँ। तो चलिए देखते हैं। आप लोग कोई भी होगा तो इस प्रकार से लिखेंगे तो ज़रूर ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। ये इस पे मैं इस टॉपिक पे निबंध लेके आई हूँ। तो देखिए, पहले देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान हेडिंग है। तो इसमें पहले देखेंगे, सबसे पहले हम सभी को मिलकर पर्यावरण को बचाना है, अपनी प्यारे जीवन को प्रदूषण से बचाना है। इस प्रकार से 2 लाइन आप लिख दीजिएगा और पहले रूपरेखा लिखेंगे फिर प्रस्तावना। तो देखिए रूपरेखा में क्या क्या इसमें लिखा जाएगा। रूपरेखा में पहले प्रस्तावना है, फिर प्रदूषण का अर्थ, फिर प्रदूषण के प्रकार, उसके बाद वायु प्रदूषण, फिर जल प्रदूषण, फिर ध्वनि प्रदूषण, फिर रासायनिक प्रदूषण, उसके बाद प्रदूषण की समस्या व हानियाँ, और उसके बाद प्रदूषण को रोकने व कम करने के उपाय, और फिर लास्ट में उपसंहार। तो देखिए पहले प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना है, प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में फैली एक गंभीर व बड़ी समस्या है और यह समस्या जनसंख्या वृद्धि के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मानव जीव जंतुओं अर्थात जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ रहा है या रही है और भी कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। प्रदूषण से मानव की जीवन संकट में है। इसी समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अब 2 लाइन ब्लैक पेन से इस प्रकार से लिखिएगा। मत फैलाओ अब प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। उसके बाद अब देखेंगे प्रदूषण का अर्थ। अब प्रदूषण का अर्थ देखेंगे। प्रदूषण का अर्थ है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। यानी आसपास के जो वातावरण है वो दूषित हो जाते हैं, उसी को ही प्रदूषण कहते हैं। अब फिर 2 लाइन आप ब्लैक पेन से इस प्रकार से लिखिएगा। जब आसपास में हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी। यानी जब आसपास में ही हरियाली होगी तभी तो जीवन में खुशहाली होगी ना। अब इस प्रकार से इतना ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। उसके बाद से अब प्रदूषण के अब प्रकार देखेंगे। प्रदूषण के प्रकार हैं, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला है प्रदूषण के प्रकार वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण और चौथा है रासायनिक प्रदूषण। आप देखेंगे पहला वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण है, इसमें क्या क्या लिखेंगे। तो इसमें वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार के गैसें अपनी विशेष अनुपात में उपस्थित हैं। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है।
मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों व कारखानों व वाहनों से निकलने वाला धुआं है। यही वायु प्रदूषण होता है। अब देखेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में लिखेंगे जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार से अब जल ही जीवन है, इसको ब्लैक पेन से लिख देंगे मोटे मोटे में। उसके बाद जल में कुछ तत्व जैसे खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें ये जल में जब उपस्थित होते हैं आदि की अधिक मात्रा में हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाती है। कल कारखानों व नालों से निकलने वाला गंदे पानी कई बार अनेक बीमारियां फैला देते हैं। यानी जल प्रदूषण में खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैस जब मिक्स हो जाते हैं तो जल प्रदूषण हो जाता है। और कल कारखानों और नालों से जो निकलने वाले गंदे पानी होते हैं उससे भी जल प्रदूषण होता है और अनेक बीमारियां होती है। अब देखेंगे ध्वनि प्रदूषण। पहले देखेंगे कि मतलब दूषित जल से क्या क्या बीमारियां होती हैं। दूषित जल से होने वाली बीमारियां हैजा है। इसके अलावा दस्त, पेचिश, टाइफाइड, बुखार आदि भी बीमारियां होती हैं जल प्रदूषण से। अब देखेंगे ध्वनि प्रदूषण। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। यानी जो वैज्ञानिक नई नई तकनीकी का खोज हो रहा है वही वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे मोटर कार, कारखानों, मशीनों, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि की तीव्र ध्वनि के कारण संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाती है। यानी इसके जो तीव्र ध्वनि निकलती है इसी से ही हमारे इसमें ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। अब देखेंगे रासायनिक प्रदूषण। चौथा है रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण में लिखेंगे आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयाँ व कीटनाशक का उपयोग किया जा रहा है। यानी आज के आधुनिक जो मतलब आज के समय में खेती की जा रही है वो रासायनिक प्रदूषण अत्यधिक उससे बढ़ रहा है, क्योंकि अधिक जनसंख्या जब बढ़ेगी तो अधिक उपज होगी और अधिक उपज के लिए अधिक रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए ही रासायनिक प्रदूषण हो रहा है। अब देखेंगे प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण में लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि है। ये तो सत्य है कि पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है कि विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या। दूसरा कारण विज्ञान है। मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेकों यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण प्रायः पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। यानी जो हमारे पर्यावरण में तेज़ी से जो जनसंख्या बढ़ रही है ये पहला कारण था। और दूसरा है विज्ञान, यानी विज्ञान ने भी पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। अब देखेंगे प्रदूषण को रोकने के उपाय। प्रदूषण को रोकने के उपाय में लिखेंगे बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहाँ बनाया जाए जहाँ जनसंख्या कम हो। यानी अधिक वृक्ष लगाया जाए और जल में जो कचरा होता है और मृत शव जो जल में बहाया जाता है उसको ना बहाया जाए और धुआं से बचने के लिए कल कारखाने वहाँ बनाया जाए जहाँ जनसंख्या कम हो। अब लिखेंगे लास्ट में उपसंहार। उपसंहार में इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा
प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इसमें ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। तो ये पर्यावरण प्रदूषण की समस्या व समाधान था। क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और इस प्रकार से लिखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिले। तो क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।